तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुश्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरह इब्राहीम की पहली आया मुबारका में फ़रमाया कि अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। फरमाया ए महबूब अलैहिस्सलाम, ये किताब हमने आप पर नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ ले जाएं, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर अता फरमा दें। बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरात, और अपने रब के हुक्म से अपने रब के रस्ते की तरफ लोगों को ले जाएं। अल अज़ीज़ अल हमीद, वो रब जो बड़ा गालिब भी है और जो हम्द किया गया है, जिसकी हम्द की जाती है, उसके रस्ते की तरफ आप लोगों को ले जाएं। मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, लोगों को अंधेरों से निकालें और जुल्मात से निकाल के उन्हें नूर दें। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ लिखा है कि ये देख लें कि कुरान मजीद ने जुल्मात अंधेरे जब बयान किए तो जमा का सीगा इस्तेमाल किया, और जब इलन्नूर कहा तो वाहद का सीगा इस्तेमाल किया। जुल्मात ज़्यादा हैं और नूर एक है, अंधेरे ज़्यादा हैं और रोशनी एक है। माना क्या है कि कायनात में जितने भी अंधेरे हैं उन सब से दूर करने वाली रोशनी एक ही है, जो मदीने वाले रसूल के पास मौजूद है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है, जो हुजूर के पास मौजूद है। ये रोशनी एक ही है। अंधेरे बेशुमार हैं, कसरत से अंधेरे हैं। एक अंधेरा कुफर का है, एक अंधेरा निफाक का है, एक अंधेरा जहालत का है, एक अंधेरा गुर्बत का है, एक अंधेरा तन्हाई का है, एक अंधेरा मायूसी का है। ये सारे अंधेरे निकलेंगे कैसे? जब हम किसी और से रोशनी नहीं लेंगे, रोशनी लेंगे रसूल पाक की बारगाह से। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ना एक बात यहाँ बयान फरमाई है, वो बड़ी अजीब और बड़ी अनोखी है। आला हज़रत फरमाते हैं, कहीं और से तुम रोशनी लोगे ना तो ये पहर दो पहर रहेगी। ये जितनी चांदनी, जितनी रोशनी है, ये ढल जाती है, ढल रही होती है। ये चांद की जो चांदनी है ना, ये ढलती है, पूरे उरूज पे जाता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है। फरमाते एक रोशनी ऐसी है जो कभी कम नहीं होती, और उस रोशनी का नाम नूर मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, जो हमारे पास चांद की चांदनी है ये तो ढल रही है, पहर दो पहर रहेगी। ए माहे मदीना आप अपनी तजल्ली अता। या रसूल अल्लाह, एक अंधेरे से निकलेंगे, दूसरे में गुम हो जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तो पता नहीं कौन सा रास्ता मिलेगा, आप मेहरबानी करें, ए माहे मदीना हमें अपनी तजल्ली अता करें, आप अपना करम फरमाएं। अंधेरे बहुत सारे हैं, नूर एक ही है, नूर एक ही है, और उस नूर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूर एक है। मेरे अजीज, आप जितना मर्जी भाग लें, जितना मर्जी दौड़ लें, जितनी मर्जी आप तरक्की कर लें, पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, अंधेरे पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कि ये अंधेरे गहरे हैं, इनके मुख्तलिफ रूप हैं, इनके मुख्तलिफ रंग हैं, ये मुख्तलिफ तरह के अंधेरे हैं। ये आपका पीछा तब छोड़ेंगे जब आप नूर मुस्तफ़ा से रोशनी हासिल करें। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोशनी दी है, मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें नूर दिया है, और हर मौके पर रोशनी दी है। हर मौके पर किसी एक मौजू पर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी एक मौके पर आप हुजूर की तालीमात हासिल करना चाहेंगे तो दर्जनों हदीसें मिलेंगी, आपको सैकड़ों के लिहाज से इशारे और तालीमात मिलेंगी, हर चीज आपको मुयस्सर आएगी और आपको लुत्फ आएगा। मैं कल एक बुजुर्ग की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा मजा आया। वो हदीस पाक बयान कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम को पालने वाला क़यामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। तो फरमाने लगे, देख लो, मेरे नबी पाक के लफ्ज भी महफूज हैं और मेरे नबी के इशारे भी किताबों में महफूज हैं। यानी हुजूर ने दो उंगलियों का इशारा किया था तो हर मुहद्दिस ने वो नोट किया है, हुजूर के इशारे तक महफूज हैं किताबों। यानी बाकायदा हुजूर ने, वो अलग बात है ना, वो मामला अलग है कि सूरज चढ़ा हुआ है, रोशनी फैली हुई है, लेकिन एक बंदे ने इस तरह किया है कि पिछले कमरे में सोया है। अब चूंकि उसका सोने का इरादा है, उसे अंधेरे से प्यार है, उसने लाइट भी बंद कर दिया है, दरवाजा भी बंद कर दिया है, और खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, उसके आगे भी पर्दा कर दिया। लोगों को कहता है रोशनी कोई नहीं, नूर ही कोई नहीं, अंधेरा बड़ा है। तो उसे कहेंगे, बेवकूफ, तू अपनी खिड़की तो खोलना, पहले तू अपना पर्दा हटा, तू ये देख कि तूने खुद दरवाजा, वो तो आफताब चमक रहा है, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हुजूर की नबुव्वत का आफताब चमक रहा है। कोई सीखने ही नहीं निकलता, टाइम ही कोई नहीं, मसरूफियत ही बड़ी है। निकाह का टाइम आया तो सारी चीजें सीख ली, आदाबे निकाह नहीं सीखे।
कुरान और सुन्नत निकाह के बारे में क्या फरमाते हैं ये नहीं सीखे। सारे लोग लगे हुए हैं ड्यूटी करने, शादी आ गई, कपड़े बना लो, लेकिन जो मियाँ बीवी के हुकूक थे वो नहीं सीखे किसी से जाके। तो शादी के चौथे दिन ही लड़ाई शुरू हो गई। अगर ये आदाब का, अंदाज का पहले से पता होता तो घर कपड़ों से सुखी नहीं रहता। एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो तो घर सुखी रहता है। तो जो असल चीज थी वो सीखी नहीं। यही रवैया हमारा सारे कामों में। महबूब ने जो हमें हिदायत अता फरमाई थी, जो रोशनी दी थी, हमने उससे फायदा नहीं लिया। और अब मिलाद शरीफ का महीना है, तो मिलाद शरीफ का महीना भी आपने ये महफिलें उन लोगों के सुपुर्द कर दी हैं जो अल्लाह खैर करे, हाथ में जिनके स्पीकर होगा, कभी भाग के उधर जाएंगे, कभी दौड़ के उधर जाएंगे, और वो कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हें मिलाद सुना रहा हूँ, तुम्हें क्या पता, मैं बताता हूँ। आप नुक्ते ना बयान करें, आप मिलाद वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब खोलें। आप बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहसीयत बाप कैसे वक्त गुजारा है, बहसीयत एक शौहर के कैसे वक्त। आप एक एक चैप्टर सीरत का खोलें, आप लोगों को तालीम दें, बस करें। करोड़ों रुपया जलसों पे लगता है, क्या दे रहे हैं आप कौम को? और कौम भी कहती है बड़ा चस्का आया, बड़े नुक्ते सुने, कुछ आदाब भी सीखे। उसमें से मिला भी, ये महफिल है, आज को मेला ना बनाएं। मेला और होता है, महफिल और होती है। मेले में लोग जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, कहते हैं पंघूड़े अच्छे थे, उसके अंदर खिलौनों की दुकानें अच्छी थी। मेला मेला होता है और महफिल महफिल होती है। तो महफिल को महफिल बनाए, मेला ना बनाए, मेहरबानी फरमाए। मेरे अजीज, आप मेरी बात पर गौर करेंगे और उसे याद रखेंगे। एक तो है कि एज ए स्पेशल मेरे नबी पाक ने तालीमात, और एक ये कि हुजूर वैसे किसी से गुफ्तगू करे तो अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा दे। असीरतुन नबविय्या में मौजूद है, हजरत बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि जब अबू जहल ने ऐलान किया ना कि जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, हुजूर हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जा रहे, तो जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करेगा उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। आज हमारे जमाने में साहिवाल नस्ल की गाय भैंस बड़ी महंगी है, तो 100 गाय वहां से ले आए तो कितने करोड़ बना। अरब में सुर्ख ऊंट बड़ा महंगा था और 100 मिलेगा तो बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका मिल गया अमीर बनने का। तो बड़े लोग भागे। बुरीदा कहते हैं मैं अकेला नहीं, 70 बंदे मैंने साथ लिए, क्योंकि नाम ही बहुत तगड़ा था। 70 बंदे साथ लेके मैं गया हुजूर को गिरफ्तार करने। तो मक्का मुकरमा से कोई 70-75 किलोमीटर के फासले पर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सिद्दीक अकबर को पा लिया। कहते हैं जब 70 सवारों के साथ, उनके हाथ में नेज़े हैं, तलवारें हैं, उन 70 सवारों के साथ जब मैं वहां पहुंचा और जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने हमें आते हुए देखा तो थोड़ा घबराए। कहते हैं सिद्दीक अकबर घबरा रहे थे कि 70-71 बंदे आ गए, पर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ बैठे। बुरीदा आ गए और जब आके खड़े हुए ना तो हुजूर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? एक बंदा गिरफ्तार करने आया है। मैंने कहा कि जब आपको बड़ा डर चढ़ा हो तो रोशनी मदीने वाले रसूल अता करेंगे, चारों जानिब खौफ हो तो नूर मेरे नबी से ले लो, इंशाल्लाह दिल ठंडा हो जाएगा। हुजूर ने ना पूछा था, बंदा पकड़ने आया है, वो आया 70 बंदे लेके गिरफ्तार करने। हुजूर पूछते तेरा नाम क्या है? कहते बुरीदा, बर्द अरबी में ठंडे को कहते हैं। हुजूर जनाब सिद्दीक अकबर की तरफ देख के फरमाने लगे कोई डरने वाली बात नहीं है, तो मामला ही ठंडा जा रहा। हुजूर फरमाने लगे तेरा कबीला कौन सा है? कहने लगे हुजूर बनु असलम। असलम सलाम, ये सलामती से निकले। उसने कहा बनु असलम में से हूं। तो हुजूर फरमाने लगे अबू बकर ये और मसला ठीक हो गया, ये तो मामला कोई फितने वाला नहीं है, तो सारा काम ही सलामती वाला है। हुजूर ने तीसरा सवाल किया और आखिरी सवाल किया, फरमाने लगे बनु असलम कबीले की तो बड़ी शाखें हैं, तू किस शाख से? कहा हुजूर बनु सहम में से। सहम का माना हिस्सा। तो हुजूर फरमाने लगे तो फिक्र न कर, तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। तो हजरत बुरीदा कहते हैं मैंने कहा फिर आपका नाम क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे मैं वो मोहम्मद हूँ जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। मैं वो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि, जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। तो बुरीदा आगे बढ़े और अपना हाथ आगे करके कहने लगे आपने फरमाया था ना कि हिस्सा मिलेगा, तो फिर मुझे पढ़ाए कलमा, मैं भी मुसलमान होना चाहता। मिल गया हिस्सा। हुजूर रूटीन की बातचीत करें तो अल्लाह हिदायत अता कर दे। रूटीन की बातचीत करें तो भाई जो एज ए स्पेशल हुजूर का दीन सीखे, जो गौर करके सीखे। हर परेशानी आपकी, हर, और यार बंदों की नहीं जानवरों की भी, सिर्फ बंदों की नहीं जानवरों की भी। तरगीब व तरहीब देखिए। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल अमन वल उला देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं हुजूर के साथ था, एक जगह खड़े थे, हम बहुत सारे सहाबा थे। एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने ना पहले हुजूर की कदम चूमे, फिर कान में कुछ कहा ऊंट ने। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो तेरी मदद होगी, और अगर तू झूठा है तो तुझे तेरे झूठ की सजा मिलेगी। यानी मैं कैसे उस बंदे को समझाऊं, मैं कैसे उसे समझाऊं? कमेटी डाल के, रो के, दर्द से उधार लेके कोई मदीने गया और माड़ा बंदा, और उसकी तड़प है कि मैं सोने को अपने दुख सुनाऊं। तो वो खड़ा हुआ तो एक साहब उसे कहने लगे ये माशाअल्लाह सुनते नहीं, तू किसको सुना रहा है? चुप कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान को। अगर दीन नहीं आता तो नबी पाक से मोहब्बत करने वालों के दिल न तोड़।
जो रसूल ऊंटों की बोलियां बड़े खूब तरीके से जानते हैं, वो अपने गुलामों की बातों को नहीं सुनते। ये तूने कैसी बात कर दी। आला हज़रत कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फिर भी फैली हैं झोलियां। कहते हैं लब खुले हैं, आंखें बंद हैं, और मेरी झोली फैली है। मेरी झोली, पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है, कहीं आप सोचते हैं। कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। ये बरेली के इमाम शेर नहीं लिखते, साथ साथ मजा भी लेते। आप जरा अंदाजा कीजिए बात करने का। कहने लगे मैं खड़ा हूं हुजूर की जाली के सामने, और कैफियत मेरी ये है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। हुजूर कुछ आया भी है, आला हज़रत कुछ मिला भी है। अब देखें किसी के सवाल से पहले जवाब देते, कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। और कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने। और खाली भीख नहीं मिली, मजा भी बड़ा ही आया है। यानी वहां से लेने का, भीख लेने का मजा भी, खुद भीख दे खुद ही कहें मंगते का भला हो। ये तो शेर है ना। थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा हो तो समझ में आते हैं, तो देसी बंदे भी बड़ी बातें, मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो बात मुझे बड़ा मजा देती है। मैं पहली दफा हाजिर हुआ तो एक बाबा जी को ना, वो जिनकी वहां ड्यूटी होती है ना पुलिस वाले, वो धक्के दे रहे हैं, यल्ला जी निकल, उसको धक्के दे रहे हैं। तो बाबा मेरे आगे आगे, बाबा उसे क्या कहता, कहता तेरी खैर हो गई पहरेदारा, रोजे की जाली चुम लैन दे। एक दफा नहीं, 2-4 दफा बाबा जी ने कहा। तो कई दफा हम किसी को मसला तो बताते हैं, लेकिन वो बंदा तो ज़ौक में होता है ना, और वो जो मसला बताता है वो निराला होता है। वो बाहर निकल के ना, तो मैंने बाबा जी से कहा, मैं कहा तुसीं 10 सारी शेर पढ़े पंजाबी दा, उन्होंने तो तुहाडी समझ लगदी सी, वो ते अरबी है। तो बाबा जी मेरे थपकी देख ना या कंधे पे, कहंदे पुत्तर मैनू भी पता है, मैनू भी पता है, उन्होंने नहीं समझ लगदी, मैं तो अपना रांझा पे राजी करदा सी, मैनू भी पता। तेरी खैर हो गई पहरेदारा, रोजे की जाली। आप यकीन करें कि जो रांझा राजी करने वाले, इनकी भी क्या ही बात है। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, वो वेखो एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। ऊंट आया, आके उसने पहले कदम चूमे, कान में कुछ कहा। हुजूर ने फरमाया तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो जैसे तू कहता है वैसे हो जाएगा, और अगर तू झूठा है तो फिर तुझे तेरे झूठ की सजा भी मिलेगी। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे हुजूर ये हमारा ऊंट भाग आया है और 3 दिन से भागा है, मिल नहीं रहा। हुजूर फरमाने लगे ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। ये तो कह रहा है या रसूल अल्लाह मैंने गर्मी सर्दी में इनकी खिदमत की, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो इन्होंने मुझे अफजाइश नस्ल के लिए रख लिया। मेरी नस्ल से इनके कितने ऊंट पैदा हुए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट के ज़िबा करके खाना चाहते हैं। उसने कान में कहा, हुजूर ने तर्जमा करके बताया। करीम रसूल फरमाने लगे बोलो तुम क्या कहते हो। कहने लगे सोनिया जी जिसने जो आपको बताया ना बिल्कुल ही सच बताया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस अर्ज कर रहा हूं, हुजूर बिल्कुल ऐसे ही है, गर्मी सर्दी में इसने काम किया, फिर हमने इससे बड़े अफजाइश नस्ल का काम लिया, हुजूर ज़िबा करना चाहते हैं। तो नबी पाक फरमाने लगे इतनी जो खिदमत करे उसका सिला फिर छुड़ी है, तुम अच्छा सिला दे रहे हो। कहने लगे हुजूर हम कुछ नहीं कहते, ज़िबा भी नहीं करते, आप इसको दे दें। हुजूर फरमाने लगे अब नहीं मैं तुम पे एतमाद करता, इस तरह करो मेरे हाथ बेच दो। 100 दिनार का मेरे नबी पाक ने ऊंट खरीद लिया। हुजूर ने ना ऊंट को थपकी दी, फरमाया जा तू आजाद है। ऊंट ने ना पता नहीं क्या बातें की, एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी की दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊंट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊंट चला गया। सहाबा कहते हैं अर्ज की या रसूलल्लाह ऊंट ने क्या कहा है। तो हुजूर फरमाने लगे उसने पहली दफा ये कहा है कि या रसूलल्लाह अल्लाह आपको मेरी तरफ से, इस्लाम की तरफ के और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता करे। तो मैंने कहा आमीन, और फिर उसने कहा दूसरी दुआ दी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आपने आज मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत से कयामत का खौफ दूर करे। और मैंने कहा आमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उसने तीसरी दुआ की, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, सुनिया मेरी दुआ है रब तेरी उम्मत का खून महफूज करे। तो मैंने कहा आमीन। हुजूर फरमाते हैं फिर उसने चौथी दुआ की, या रसूलल्लाह मेरी दुआ है आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे, आपस में गले ना काटे। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। तो यारो बच्चे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है? वो तो परेशान होता है, रोता है, मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लड़ाई की बात की तो मैंने फिर उस वक्त मैं आबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा। ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है कि ये लड़ेंगे, कुछ लोग फिरके बना लेंगे, अलग अकीदे घड़ लेंगे और सच्चे सुच्चे मुसलमानों से लड़ेंगे। मेरे भाई याद रख लें कि रसूल पाक तो जानवर अंधेरे में डूब जाए तो निकाल देते हैं, तो उम्मती क्यों कहीं और रोशनी तलाश करता फिरता है। वो रोज कहे कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का खौफ दूर करते, हर एक की परेशानी दूर करते, हर एक को हुजूर नवाजते, हर एक पर करम नवाजी। हजरत मौला अली शेर खुदा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا، میں کیا کروں؟ آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں، مانگتے کیا ہیں جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالنے، ظلم یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز ہے، عام طام برسرے مطلب۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی۔ اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لو۔ حضرت علی کہنے لگے تو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا ہے۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے؟ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا تابوت لے جائیں، یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا، تو کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں پرانی اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے، تو آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے۔ کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ اور میں قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہے، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لی ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء رسول ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتا تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتا؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی۔ جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک آپ کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لے اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا، آپ وہ مکان کا وعدہ کر لے، دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے۔ حضور فرمانے لگے بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ، کجاوا، خرچہ، اور کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا۔ میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے، آؤ آؤ مانگ لو، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بات آ، اور بھی کچھ مانگ، نہ بحث میں الجھ آ، طلب کر مانگ۔ مانگا پھر بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، مہربانی کریں یا رسول اللہ، ایک تجلی، ایک مہربانی کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے، وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا۔
میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو، میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے، بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے، غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا۔ یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے، یہ اندھیرا دور کیا ہے۔ تو یہ جو غربت ہے نا، اس کا بھی ایک اندھیرا ہے، اور یہ غریب مایوس پیچھے ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست۔ بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے، اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے، پیار کرتا ہے ان سے۔ یہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے، یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری، اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز، اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس، وہ بہت بڑا، اور اس کا ایک چھاپڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں، کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب وہ آیا، گلی سے گزرا، اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑھی لگائی ہے، اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا، جپا ڈالا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا، وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا، صدر نے تو آنا ہی تھا، لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بلا کہاں پہنچ گیا ہے؟ اکٹھے کھیلتے رہے۔ اب میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کو آپ سنیں، اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا، چھاپڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑھی والا، وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نا مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے، اور حضور پتہ کیا فرماتے، یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے۔ نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پرنڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور اس سے باتیں کرتے، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور آج پڑھتے۔ ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا، ظاہر نام تھا اس کا۔ اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا، لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا، چھاپڑی والا تھا، ریڑھی والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، تو وہ دکان پہ کھڑا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے۔ یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے، یہ مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو، غلام کو عزت دینے والا۔ وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے، تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے۔ یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے۔ اور یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی اسٹاف کی، میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں، وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ، تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے؟ نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کرے۔ او غریبو، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا۔ چپ کے حضور گئے، وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھاپڑی والا، ریڑھی والا، اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئی۔ او بھائی کیا انداز ہے! میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے، جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے۔ آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں، آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے، تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھاپڑی والا سجن ہے۔ حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں؟ نہیں، اپنی بولی چ گل کرنے۔ حضور نے فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں، اور بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا، قربان جائیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں۔ اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا سن رہا تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو بھی مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے۔ حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی، یار سے شغل کر، ایک اور خوش طبی کی نبی پاک۔ رنگ کالا، غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے، قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے، خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے۔
नबी पाक ने जब कहा कोई खरीदेगा तो उसने चेहरा पीछे किया, सिर्फ चेहरा, रो के कहने लगा सोनिया मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, ये तो तू बंदा नवाज है तो करम फरमाता है, मुझे तो नेड़े कोई नहीं बिठाता, मेरा ना रूप है ना रंग है ना शक्ल है ना कोई और मेरे पास खूबी, मुझे कौन खरीदेगा? लोग तो मुलाजम भी रखते हैं तो पढ़े लिखे और सियाने रखते हैं, मुझे कौन खरीदेगा? अब इस बात पर जब लोग रोए तो मेरे नबी पाक ने यूं पकड़ा, वो कहते नहीं मैं तेरा सज्जन हूं, तेन कोई परवाह नहीं। नबी पाक ने यूं कंधा पकड़ा और उसका रुख फेरा और फिर सीने से लगा, फरमाया चुप कर, ये तूने क्या कहा कि मुझे कौन खरीदेगा? फरमाया तू रब रसूल से प्यार करता है, बंदों की नजर में तेरी कदर हो ना हो, मेरे रब की नजर में तेरी बड़ी कीमत है, बड़ी कदर और कीमत है, बड़ी कदर। जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, तूने तो खरीद कर हमें अनमोल ही कर दिया, तूने तो खरीद कर हमें, मैं सही कहता हूं, तूने तो खरीद कर हमें, तूने तो खरीद कर हमें। लाइनों में लोग खड़े हैं फूल लेके, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियां चूम रहे हैं, मेरे संगियों के हाथ चूम रहे हैं। कभी पलट के देखता हूं तो सोचता हूं मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ऐ मैनू महल चढ़ाया जी सांझा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वक्त मुकम्मल हो गया है पर मेरा दिल करता है एक बात और करूं, एक बात और करूं, एक बात। मुस्लिम शरीफ में इस हदीस की असल मौजूद है, बाकी किताबों में। एक सहाबी है, नाम है जुलबीब, रंग काला, होंठ मोटे, नाक चपटी, कोई पास नहीं बिठाता, पूछने वाला कोई नहीं। हजरत जुलबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु, लोगों को नाम भी नहीं आता होगा ज्यादा लोगों। हजरत जुलबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु खूबसूरत सहाबी, गरीब आदमी, सहाबी खूबसूरत, बज़ाहिर रंग रूप काला। एक जंग में भी हुजूर के साथ गए, जंग खत्म हो गई, कुछ सहाबा शहीद हुए, अल्लाह ने इस्लाम को मुसलमानों को कामयाबी दी। सारे लोग ना, सारे लोग अपने अपने शहीदों को तलाश कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं नबी पाक भी किसी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे थे, हुजूर भी किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर नबी पाक ने फरमाया सारे मिल गए, सब शुहदा की मुकद्दस मैयतें मिल गई, जख्मी मिल गए, हुजूर सारे मिल गए। हुजूर ने फरमाया एक दफा फिर ढूंढो, हुजूर ढूंढ रहे हैं, सारे मिल गए। फरमाया नहीं एक बार फिर ढूंढो, हुजूर मिल गए। नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलबीब नहीं नजर आ रहा, वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वहां मिल गए, हजरत जुलबीब शहीद हो गए। हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफिरों की हैं, एक लाश हजरत जुलबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े हैं। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है, ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज है हदीस पाक के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज है हदीस के। रंग काला, बंदा गरीब, देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए और इतने इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते हैं, चंद और लोगों के लिए मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, इधर देखना, इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है। फरमाया हाज़ा मिन्नी व अना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाज़ा मिन्नी। लोगों का ख्याल था, उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लवारा समझते हो, हाज़ा मिन्नी व अना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है, मैं इससे हूं, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। तू मनशुदी मन तू शुदम, हाज़ा मिन्नी व अना मिन्हु, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए। अब इसका क्या तर्जुमा करें? सोने ने बता दिया ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा गुलाम है, इसका आका, ये मुझसे, मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाज़ा मिन्नी, मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाए। कहते हैं सब पीछे हट गए। तो जिस तरह माँ बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा और हुजूर ने यूं उठाया। ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये हदीस के लफ्ज है, मर जाने को जी चाहता। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा? मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें, ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की। मेरे दोस्तों, ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो। आला हज़रत कहते हैं तुम ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो है रजा,
اول گیا آخر گیا، حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، رج کے پیار کرے مدینے والے محبوب سے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا